दुनिया में कहती थी हैराम, इस दुनिया में जीना मुश्किल है, लेकिन आज लगता है कि ये दुनिया अपनी है, अपनी मुट्ठी में कर लिया जैसे सब कुछ। हम 6-7 महीने के महाराज जी से जुड़े, जब से जुड़े ना तब से हमारे घर में चमत्कार पे चमत्कार होते हैं। मेरे तो सन्यासी बाबा खुद ने दर्शन दे चुके कई बार। और मैं बहुत मजबूरी में आई थी, मेरे पास ऐसा था कि मैं कर्जा लेके आई थी घर से। आज बालाजी की कृपा से मेरे सारे कर्जे भी उतरे, धीरे धीरे हम सेवा भी दे रहे। गुरुजी के साथ कथा में रहते, हर कथा में जाते सेवा भी देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये चाहती हूँ मेरा पर्चा भी नहीं बने, पर्चा बने तो गुरुजी मेरे फिर घर भेज देंगे, फिर मैं उनके साथ कैसे रह पाऊंगी। मैं तो चाहती हूँ कि बस उनकी सेवा करते करते, बालाजी का सेवा करते करते मेरी अंतिम सांस निकले। मैं रहती हूँ दिल्ली में ही, इनका मैं यूट्यूब देखती थी और यूट्यूब से मेरे को इतना अच्छा लगने लगा कि सोती भी थी तो लगता था कि वो साक्षात आ गए मेरे पास। और बड़ा मन में इच्छा थी कि किसी तरह इनके दर्शन हो जाएं। तो एक बार यूट्यूब में मैंने नोट भी लिखा कि अगर मैं नहीं आ सकती गुरुजी तो आप पवन वेग से खुद आ जाओ मेरे पास, क्योंकि बहुत दूर है और मेरा सामर्थ्य भी नहीं आने का। तो जब पता चला कि ये दिल्ली में आए हैं 15 तारीख को, तब मेरे को इतना अच्छा लगा कि भगवान पवन वेग से आ गए मेरे पास, और क्या मैं विकासपुरी से यहाँ नहीं आ सकती। तब से मैंने यहाँ आना शुरू किया है और इतना आनंद आता है ना इनकी कथा, इनकी मुस्कुराहट देख के कि सारे गम दूर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही अपनी हो गई है। जिस दुनिया में कहती थी हैराम, इस दुनिया में जीना मुश्किल है, लेकिन आज लगता है कि ये दुनिया अपनी है, अपनी मुट्ठी में कर लिया जैसे सब कुछ। तो इनका मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे गुरुजी जो ऐसे हमें सत्संगी मिले हैं, भगवान इनका साथ 7 जन्म तक दे। कहाँ से आई हैं? ललितपुर से। क्या वजह है इतना जो प्यार बाबा के ऊपर और अरे के ऊपर उमड़ रहा है? 10 महीने से हम गुरुजी से जुड़े हैं और हम नहीं जुड़े थे जब, तो हमें ऐसा लगता था कि कुछ करो और मरो, इस दुनिया में जियो नहीं। हम जीने लायक नहीं थे बिल्कुल ऐसा। और जिस दिन से गुरुजी के धाम से गए, उस दिन गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया, ऐसा चमत्कार किया जिसकी कोई हमें कुछ कह ही नहीं सकते हम किसी के बारे में। और हम हर जगह कुछ नहीं चाहिए हमें, गुरुजी से ये चाहिए कि बस हम कथा सुनते रहें, उसका कुछ नहीं चाहिए हमें। हर जगह कहाँ से आई हैं? हरियाणा से आई हूँ। इतनी दूर से आई हैं? हाँ जी, 2 दिन हो गए। कल तो रास्ता भी भूल गई थी, वापस चले गई शाम तक। हाँ जी, रास्ता भूल गई, पता नहीं था ना, गांव से आए थे। फिर दोबारा हिम्मत कैसे जुटाई आने की वापस? जी अच्छे लग रहे हैं, इसकी आवाज़ अच्छी लग रही है। वैसे काम बन रहे, लोगों के काम बन रहे, ऐसे खुश हो रहे हैं, अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, गरीबों की मदद कर रहे हैं, वैसे अच्छा लगता है। आज भी अपनी जान मुश्किल से बची है, जैसे बस का जो गेट होता है ना उसके अंदर बीच में फंस गई, इन्हीं की कृपा से बची। आज भी अचानक बचाई लोगों ने, वैसे अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे हैं गुरुजी। क्या कुछ अनुभूति होती है आप यहाँ पर आते हैं? अनुभूति तो बहुत बढ़िया होती है। वैसे हम राजस्थान जैसलमेर से आए हैं। जैसलमेर? हाँ, जैसलमेर से आए हैं और हमारे बहुत प्रॉब्लम थी। हम 6-7 महीने के महाराज जी से जुड़े, जब से जुड़े ना तब से हमारे घर में चमत्कार पे चमत्कार होते हैं। मेरे तो सन्यासी बाबा खुद ने दर्शन दे चुके कई बार। तो चमत्कार जरा बताएंगी? एक चमत्कार यही है कि हमारे गाय बैल है तो उनकी ना तबीयत एकदम से खराब हो गई थी। मतलब डॉक्टर को भी दिखाया, सब कुछ किया, पर वो ना उसके जो अफारा चढ़ता है वो नहीं कम हुआ। हमने सिर्फ बागेश्वर धाम की हमारी तस्वीर रखी हुई है बालाजी की, वहाँ से मन्नत करके पैसे रखे और वहाँ से बबूती लेके, मन से ही बबूती लेके उनके लगाए, वो सुबह तक रेडी हो गया एकदम से। इतनी बालाजी की कृपा है। हमारे भाई वगैरह पहले मतलब हमारे घर में बहुत उत्पात मचा थे, अब बहुत शांत हो चुके हैं और बालाजी बुलाए, हम धाम जाना चाहते हैं बस। ये मम्मी है मेरे साथ में ही है। क्या शांति किस तरीके की मिलती है धाम में जब आप आती हैं? शांति, मन में शांति मिलती है कि धाम आते हैं। जिधर बागेश्वर हाँ सबकी भली करे, उसके लारे। बागेश्वर धाम गई हैं? नहीं, अब जाएंगे बालाजी के। मनोकामना है? बहुत सारी हमेशा बुलाए, मैं तो यही बोलूँ बालाजी। कहाँ से आई हैं? सीताराम भैया, हम पटना बिहार से आए हैं। बिहार से आई हैं? जी, हमें 4 महीने हो गए जुड़े हुए और मैं बहुत मजबूरी में आई थी। मेरे पास ऐसा था कि मैं कर्जा लेके आई थी घर से। आज बालाजी की कृपा से मेरे सारे कर्जे भी उतरे, धीरे धीरे हम सेवा भी दे रहे। गुरुजी के साथ कथा में रहते, हर कथा में जाते सेवा भी देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये चाहती हूँ मेरा पर्चा भी नहीं बने, पर्चा बने तो गुरुजी मेरे फिर घर भेज देंगे, फिर मैं उनके साथ कैसे रह पाऊंगी। आत्मा खुश है? बिल्कुल, बहुत खुश है भैया। मैं तो चाहती हूँ कि बस उनकी सेवा करते करते, बालाजी का सेवा करते करते मेरी अंतिम सांस निकले। कहाँ से आई हैं आप? हम संगम बिहार से आए हैं, वजीराबाद। संगम बिहार से? हाँ, कब से जुड़ी हुई हैं? कब से यूट्यूब पर वीडियोस देखती हैं माता के? ये अभी से देखी है और पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो देखिए, भक्तों का जो विश्वास, जो प्यार अटूट देखने को मिल रहा है। हम थोड़ा नजदीक और चलते हैं कार्यक्रम के, और
यहाँ पर आपको व्यवस्थाएं दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो यहाँ की व्यवस्था है, जो पंडाल है, वो इतना बड़ा है कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो उसके अंदर गैदरिंग उनकी हो सकती है और बेहद भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को इस इलाके में किया जा रहा है। अगर मेरे कैमरा पर्सन यहाँ से दिखाएं तो यहीं से रोज जो कथा है वो 4 से 5 बजे के लमसम शुरू हो जाती है और भक्तों का जो तादा है वो इसी वक्त से लगना शुरू हो जाता है। बहुत ही दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं। हमने आपको दिखाया राजस्थान नहीं, हरियाणा नहीं, दिल्ली नहीं, बिहार तक से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हर एक व्यक्ति के मन में ये विश्वास है कि जब वो यहाँ पर आए हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हम और लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम यहीं से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। कब से जुड़े हुए हैं महाराज? साहब महाराज जी से जुड़े हम 3 साल से। हमारा वहीं जिला छतरपुर है, बागेश्वर धाम है, उनका गांव गढ़ा है। बागेश्वर धाम गए हैं? हाँ जी, वहीं पर हम एक पेड़ का पीपल का कोई पेड़ लगा है, वहाँ जाते हैं तो जो भूत प्रीत होते हैं वहीं चिपक जाते हैं। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आने से पहले और आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है मन में? मन में तो बहुत परिवर्तन हो गया, इतना मिल गया जैसे गुरुजी आ गए हमारे घर। गुरुजी हमारे घर आ चुके हैं। अब संतुष्टि है? बहुत बहुत संतुष्टि पहले भी थी और अब भी है। क्या मांगा बाबा से? बाबा से मांगा सब जनता का भला करो। मेरा तो हो रहा है, जनता का भी करो। कितनी आस्था रख रहे हैं आप? 80%। 80%? 20% की कमी क्यों रह गई? वो अपने आप पूरी करेंगे। हमने 100% पाप होता, हमारे 80% के पाप कट गए, 20% रह गए वो काट देंगे। क्या तो देखिए, भक्तों का जो तादा है वो यहाँ पर लगातार लगा हुआ है और यहाँ पर भक्त बेहद उत्सुकता के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। बेहद दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? तो रोहिणी से आए हैं। रोहिणी से ही हैं? हाँ जी। कब से आ रही हैं यहाँ पे और कब से जुड़ी हुई हैं बाबा से? मैं तो 2 दिन आज हुआ है। 2 दिन। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आत्मा को कुछ संतुष्टि मिली यहाँ की? हाँ यहाँ आने से पहले और यहाँ आने के बाद कोई फर्क दिखने को मिला है? हाँ, दिखने को मिला है। क्या फर्क? मतलब आत्मा को शांति मिलती है। देखिए, आत्मा को शांति की बात की जा रही है कि आत्मा को जो है यहाँ आने से शांति मिलती है। हम वाकई खुद भी यहाँ पर आ पहुँचे हैं और यहाँ पर आप अंदर से अगर दिखाएं हम लोग तो यहाँ पर अर्जी लगाई जाती है। यहाँ पर जो है गोले जो हैं वो चढ़ाए जाते हैं, नारियल यहाँ पर चढ़ाया जाता है, यहाँ पर चुन्नी चढ़ाई जाती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। पूछते हैं कहाँ से आई हैं आप? मैं जैसलमेर। जैसलमेर से। कब से जुड़ी हुई हैं बाबा से? थोड़े दिन ही हुआ, 1 महीना हो गए। कथा देखते थे यूट्यूब पर। कैसी अनुभूति होती है? बहुत अच्छा है। मन एकदम खुश है। क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त? भक्ति आशा करते, बड़ी बात है विश्वास होना चाहिए। विश्वास? हाँ, विश्वास लोगों को रखना चाहिए। हमको है विश्वास। यहाँ की व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये व्यवस्था हम देख रहे हैं, लोगों की जो चप्पल है वो लोगों ने खुद नहीं रास्ता सही रखना चाहिए। ये लोग क्या करें? हाँ, खुद को रखनी चाहिए। क्या कहेंगे? कहाँ से आई हैं? मैं तो यहीं दिल्ली से ही, मैं तो शालीमार गांव से ही आई हूँ। कैसी व्यवस्था है और कैसा यहाँ आके लग रहा है, जरा बताइए। मैं तो खुशी हो रही है आके यहाँ पे। वैसे ज़्यादा इनके बारे में यूट्यूब पे ही देखा है, इंस्टाग्राम की वीडियो पे ही देखा है। बाकी अब सेकंड टाइम आए हम यहाँ पे और व्यवस्था तो अच्छी है। बाकी तो लोगों को होना चाहिए ना। दर्शन हुए बाबा के? बाबा के दर्शन दूर से हुए, आज देखते हैं कितने लक्की हैं कितने नहीं होंगे। मैं क्या आस लेके आए? मन में आस यही है कि बस दर्शन हो जाए, आशीर्वाद और कुछ नहीं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। एक बार बात हो जाए पर्सनली। हाँ जी, चाहते हैं? चाहते हैं। सामने एक बार दर्शन हो जाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं। हाँ, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। चलिए, क्या कहना चाहते हैं? अगर बाबा आपसे खुद बात करते तो क्या कहना चाहते हैं? उनसे यही कहना चाहेंगे कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें, बालाजी अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सबको खुशी रखें। क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में? गुरुजी के बारे में। गुरुजी बहुत सच्चे और सरल, बहुत ही अच्छे हैं। उनके बिना, उनके लिए पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी सुविधा है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। खाने पीने का पंडाल है, रहने ठहरने की भी अंदर सुविधा है। मुफ्त है खाना पीना? हाँ, खाना पीना मुफ्त है, सब चीज़ के लंगर लगे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और बेहद अच्छे तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को किया जा रहा है। क्या कहेंगी मैम? क्या कहेंगी? मैं तो व्यवस्था किस तरीके? बहुत अच्छी है,
बहुत अच्छी, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी देखने को भी। बहुत अच्छी व्यवस्था और गुरुजी इतने बढ़िया दर्शन दे रहे, सब कुछ बढ़िया है। और उसके बाद भी अगर पब्लिक कुछ भी कहे उसके लिए वो खुद जवाब आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो आ रही है ना जो जिसकी आस्था है पब्लिक की। आस्था है तो बहुत बड़ा विश्वास है, जिनको आस्था है तो विश्वास है। उन्होंने तो बहुत कुछ दे रखा है, अगर वो पब्लिक समझ जाए तो बहुत कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इससे तो वो कहीं भी चले जाएं, इससे ज्यादा कहीं पर वो नहीं होगी। जो दर्शक आपको देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो दर्शक हैं अपने आप ही कहेंगे, क्या वो क्या पागल हैं? दर्शक को आपकी कैसे आस्था बनी, आप कैसे बाबा से जुड़े? क्या यूट्यूब से आस्था बनी, और इतनी आस्था है ऐसे कहीं ऐसा ना मैनेजमेंट है ना कहीं वो है। बहुत बड़ी आस्था है मेरी। आपकी जो आस्था बनी है किस उससे आस्था बनी? यूट्यूब से बनी है, देख के इंसान को बनता है कि वो क्या है। आपकी ऐसी क्या मनोकामना पूर्ण हुई है? हमारी कोई मेरी मनोकामना नहीं पूर्ण नहीं, मुझे उनके दर्शन थे, फुल दर्शन मिले हैं, मैं बहुत खुश हूँ। देखिए भक्तों का जो विश्वास है, बाबा की एक झलक देखने के लिए भक्त यहाँ पर आते हैं। बागेश्वर धाम हो, जैसलमेर हो, राजस्थान का कोई भी इलाका हो, बिहार हो, यूपी हो, या कहें भारत का कोई भी इलाका हो, किसी भी इलाके की कोई भी जनता ऐसी नहीं बची है जो यहाँ पर ना आई हो। लाखों की संख्या में और कहीं कई लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप भी अगर यहाँ से जुड़े हुए हैं तो क्या खास बात आपको इस धाम की लगती है वो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और देखते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।